तो आपको जो ऑटोकैड की फाइल मिली हुई है, सबको मिल गई है शायद से। मोकली दीदी जन भाभी सबको मिली हुई है ऑलरेडी। सर मुझे नहीं मिली। ग्रुप में ही है मैडम। नहीं सर, ऑटोकैड की मुझे भी नहीं फाइल मिले। मिली है जिसमें चक्र, वास्तु पुरुष ग्रेड, सारी चीजें हैं। ठीक है, उसी में एक मर्मस्थान ग्रेड करके भी एक लेआउट है। वो जैसे ही आप खोलोगे कुछ इस प्रकार के मर्म पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। मैं अभी जो 9 सबसे महामुख्य मर्म पॉइंट्स है वो सिखा रहा हूँ। बाकी के छोटे छोटे बहुत होते हैं। अभी हम सीखेंगे पहले हमारे 9 कौन से हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दिए हुए हैं। तो पहला जो मर्म पॉइंट है, क्या, एक सेकेंड। हाँ, पहला जो मर्म पॉइंट है वो हमारे सर को, यानी कि हमारे क्राउन चक्र जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। चक्र के हिसाब से भी मर्मो पॉइंट्स दिए गए हैं, बट उसमें अभी मत पढ़िए, पहले ये सीख लीजिए। ठीक है, जो हमारे, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में कील ठोकी हुई है और अगर वो मर्म पॉइंट पे आ गई तो आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आपको लगेगा मेरा नॉर्थ ईस्ट पूरा खुला है, बट अगर मर्म पॉइंट पे ही आपने एक या उससे ज्यादा कीलें ठोक दी है तो वो भी आपको दिक्कत देगा। वहां पे कुछ हैवी रख दिया होगा मर्म पॉइंट्स पे तो भी मेंटल इम्बैलेंस घर में किसी ना किसी को रहेगा। सही है, समझ आ रही है? यस सर। हाँ, वैसे ही 2 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारे गले को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वहां पे भारी सामान या कील आ गया तो वो भी आपको सेम दिक्कत गले के भाग में देगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर थ्रोट चक्र के ऊपर या थ्रोट वाले मर्म स्थान के ऊपर आपका किचन आ जाता है तो वो गले का कैंसर देता है। जी सर। वहां पे 2 नंबर जहाँ पे लिखा है वहां पे अगर टॉयलेट आता है तो भी गले का या मुंह का कैंसर दे सकता है वो। राइट। तीसरा जो जी सर। नंबर है वो हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे भी आपका किचन या तो टॉयलेट नहीं आना चाहिए। भारी सामान आपको 1 2 3 5 6 और ये 4, ये छो 6 मर्म पॉइंट्स के ऊपर कभी भी भारी सामान या कील नहीं ठोकनी है हमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप एस्ट्रोलॉजी करते करते थक जाओगे, वास्तु करते करते थक जाओगे, बट आपको रीजन नहीं मिलेगा कि किस वजह से इनको कैंसर या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या और कोई हेल्थ में प्रॉब्लम आता है। मर्म स्थान यानी मैं आपको एक सिंपल सी फॉर्मेट में समझा दूं। जो हमारा, ये जैसे आप देख रहे हो ये फोन जो है वो मुझे यहाँ लगेगा तो उतना कोई इफेक्ट नहीं देगा, बट ये अगर मेरे फनी बोन पे लगा, जेनिटल ऑर्गन्स पे लगेगा तो मुझे नमनेस आ जाएगी, यानी मैं मतलब खड़ा नहीं हो पा रहूंगा, इतना वो दर्द देता है। वैसे ही वास्तु पुरुष के शरीर पे कुछ ना कुछ मर्म पॉइंट्स होते हैं कहीं ना कहीं। वो मर्म पॉइंट्स पे अगर हमने भारी सामान रख दिया, कीलें ठोक दी, टॉयलेट बना दिया या फिर किचन बना दिया जहाँ पे अलाउड नहीं है वहां पे, तो वो आपको उस जो ऑर्गन है उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देगा। राइट। यस सर। जी सर। तो थर्ड थर्ड पॉइंट है हमारा, इसमें बहुत सारे मर्म पॉइंट्स है, आप देख पा रहे होंगे 81 मर्म पॉइंट्स है, बट हमको जो मेजर इफेक्टिव रहते हैं वो इतने ही मर्म पॉइंट्स है जो हमको मेजर इफेक्ट देते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा मर्म पॉइंट जो है वो है हमारा लंग्स का। तो लंग कैंसर अगर किसी को है तो उसके घर में जहाँ पे ये 3 नंबर लिखा है वहां पे या तो भारी सामान है या फिर उन्होंने वहां पे किचन बनाया हुआ है। ओके सर। कि भी घर में ये ऐसी चीज देखो तो उसको बोलो वो चीज यहाँ से हटा दे। इसकी कोई रेमेडी नहीं है एज ऑफ नाउ। इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। जो भी हम चांदी मोती करते हैं या मर्क्यूरी का इन्फ्यूजन करते हैं उससे, बट उससे 100% इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो एक्टिविटी रीलोकेशन जो है वही एक चीज है जिससे हम ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे जो भी एक्टिविटी है उसको हमें रीलोकेट करना है उसकी सही जगह पर।
सर इसमें खाली 1 to 6 में हैवी वेट नहीं देना है कि बाकी भी जो आपने ग्रीन वाला किया है समझा रहा हूँ उसमें? समझा रहा हूँ, अभी लंग्स पे आया हूँ, अभी नाभि पे आता हूँ, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके। हैवी वेट तो कहीं पे नहीं देना, बट डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर जहाँ पे लिखा है वो हमारा गट है, हमारी नाभि है। सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी के इंटरनल, वो कहीं ना कहीं हमारी नाभि से उत्पन्न होते हैं। तो आप देखोगे ब्रह्मस्थान के जस्ट नीचे आता है वो। अभी तक हमने मर्मस्थान नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं आपको उस चीज को ब्रह्मस्थान बोल रहा था, बट अभी हम मर्म पॉइंट्स बोल रहे हैं। तो एग्जैक्ट जो 4 नंबर वाला पॉइंट है, ठीक है, वो हमारी नाभि है। आपने पुराने पिक्चरों में देखा होगा, गोविंदा कादर खान वाले पिक्चरों में, कि जो ब्रह्मस्थान है उसके जस्ट पीछे उन्होंने वो बड़ी सी स्टेयरकेस बना दी है, राइट। तो वो स्टेयरकेस बहुत ही गलत है, वहां पे वजन नहीं आना चाहिए, वरना पेट से उत्पन्न यानी कि सारे रोग आपको हो सकते हैं। नाभि से सारे रोग देखे जाते हैं, वहां पे तो बिल्कुल भी वजन नहीं चलेगा। 1 नंबर और 4 नंबर तो हमको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, कुछ भी वजनदार रखने से। वहां पे ना तो हमें खड्डा करके रखना है, अगर खड्डा किया है वापस भर दो। स्विमिंग पूल है जरा भी नहीं चलेगा, ठीक है। स्टेयरकेस है जरा भी नहीं चलेगी। किचन तो खैर किसी का ऐसे बीच में नहीं आएगा, वरना किचन भी नहीं चलेगा और टॉयलेट भी नहीं चलेगा। और सर किसी किसी की कमरे की वॉल आ जाती है, वॉल की दीवार आ जाती है। हाँ वो चलेगा, बट वहां पे बीम और कॉलम नहीं आना चाहिए। सर खाली पार्टीशन वॉल चलेगा? पार्टीशन वॉल चल जाएगी, पार्टीशन वॉल का इतना कोई बड़ा इश्यू देखा और नहीं गया। डोर चलेगा सर, डोर, मेन डोर। हाँ डोर चलेगा ना, वो कहाँ भारी होता है। और सर जैसे ओके। कोई कोई साउथ इंडियन टाइप घर जो होते हैं, जैसे चारों तरफ से होते हैं लेकिन बीच का हिस्सा थोड़ा गहरा और वहां पे पानी का खुला बना के रखते हैं, वो भी तो सर नहीं फिर वो, सही नहीं होंगे ना। नहीं नहीं नहीं, आपका जो सेंटर है वो खुला हो वो अच्छा है। वहां पे भारी चीज नहीं रखनी है और खड्डा नहीं करना है, जमीन के अंदर खड्डा नहीं होना चाहिए वहां पे। जी हो गया सर। यस सर सर, भारी डाइनिंग टेबल अगर कोई जगह पे आ जाए वो कि भी घर का दिक्कत सबसे देगा भारी फिर तो। मार्बल वाला। वो भारी डाइनिंग टेबल जो है ना, वो आपको कैसे दिक्कतें यस देगा सर। पता है? हाँ जी। कॉन्स्टिपेशन वाली, या फिर आईएसएल आ, करके एक जो रोग है कि खाते ही लोगों को पोटी आ जाती है, यस राइट। वैसे वाले सिंड्रोम्स, अगर खाली डाइनिंग टेबल है तो ऐसे वाले सिंड्रोम्स आएंगे। जितना आप अच्छा, उसको बिगाड़ोगे उतना बड़ा वो रोग आपको देगा। समझ गई। सर यस आपने सर। कम बिगाड़ा है तो कम रोग आएंगे। सर अगर बीच में खुला है और हम्म। इन बिटवीन मतलब जैसे महामर्म स्थान है वहां पे अगर कोई वाटर बॉडी रहती है तो क्या वो चलेगा, मतलब जमीन से ऊपर? जमीन से ऊपर भी नहीं जैसे चलेगा, चार लोटस, नंबर पे नहीं चलेगा। जैसे लोटस पॉट वगैरह अगर हमने रखा है। हाँ 4 नंबर पे नहीं चलेगा। ओके। हाँ, हेलो। हेलो। कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। और सर पांच अगर कट नंबर शाफ्ट, अगर हम्म। वहां पे शाफ्ट आ गया किसी का तो कट माना जाएगा उसको सर। हाँ हाँ जी, बिल्कुल कट माना जाएगा। ओके आगे बढ़े, 5 नंबर हार्ट। अभी यहाँ पे देखो, वैसे साउथ वेस्ट से हम हार्ट देखते हैं, अगर साउथ वेस्ट नीचा है तो हार्ट अटैक वहां से आता है। बट कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि 5 नंबर जहां पर है वहां पे उन्होंने भारी सामान रखा है, तो उनका जो हार्ट है वो ठीक चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट क्या रहेगा, रिप्रेजेंट हार्ट 5 नंबर, 5 नंबर में वैसे हार्ट अटैक जो होता है वो साउथ वेस्ट से देखा जाता है, वो हमने सीखा है, राइट। वहां पे अगर साउथ वेस्ट नीचा है, साउथ वेस्ट अगर हल्का है, तो वहां पे हार्ट अटैक आने के चांसेस बने रहते हैं। बट हार्ट हमारा रिप्रेजेंट होता है ये 5 नंबर का जो मर्म पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है वहां से। अगर वहां पे भारी सामान आ गया, या फिर हमने खड्डा कर दिया ज्यादा ही बड़ा, छोटे खड्डे में कोई इफेक्ट नहीं देता हार्ट वाला पॉइंट। अगर बहुत ही बड़ा खड्डा कर दिया है, या फिर हमने भारी बहुत सामान रख दिया है, तो वैसे वाले लोग जो बार बार उनको लगता है हार्ट अटैक आया है, बट अल्टीमेटली वो जब इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं तो गैस निकलती है। देखे हैं ना ऐसे लोग आपने, सबने देखे होंगे कि दिल भारी भारी सा रहता है।
तो ज्यादा गैस जो होती है वो 5 और 6 नंबर वाले जो मर्म पॉइंट्स है उनसे +4 नंबर उससे देखी जाती है। अगर 5 नंबर में हैवी वजन किसी के घर में देख लिया, स्टेयरकेस देख ली, तो बोल देने का कि आपको आपका आपने ईसीजी कितनी बार करवाया है। वो आपको बोले कि हाँ मैं हर महीने करवाता हूँ, मुझे बहुत ऐसा डर लगा रहता है कि मेरा हार्ट काम नहीं कर रहा है या हार्ट अटैक आने वाला है। राइट। 6 नंबर, 6 नंबर जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा दिमाग जो है, हमारी जो गट फीलिंग है, हमारी जो सिक्स सेंस है वो कैसी काम करेगी। अगर 6 नंबर सही है तो आपकी वो सारी चीजें सही काम करेगी। ये वन ऑफ द एस्पेक्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बट कॉन्शियसनेस जो है हमारी, कि आजू बाजू का हमको ज्ञान होना, आजू बाजू की सारी चीजें, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सब कॉन्शियस। ठीक है। कॉन्शियस माइंड जो पूरा है वो पूरा 6 नंबर से रिप्रेजेंट होता है। राइट। तो यस वहां पे सर। वो भारी चीजें नहीं रखनी है। वो हमारा वास्तु पुरुष का राइट साइड का स्तन स्तन का पार्ट है। 6 नंबर जो है वो लेफ्ट साइड का है। उसके बाद सर अगेन उसमें पर, सर हाँ जी एक क्वेश्चन था, जी, 6 नंबर में अगर किसी ने मंदिर बना दिया तो? चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और मेरे ये को, सारी चीज, सॉरी, हेलो 6 नंबर सर, में जिसने भी मंदिर बनाया ना वो भगवान में बहुत मानेगा। मतलब कैसे मानेगा, कुछ भी होगा ना, हाँ जैसी प्रभु की इच्छा, वैसे हाँ, वाला बंदा। और दूसरा मेरे को और एक पूछना था कि अगर ये मर्मा पॉइंट्स में और देवता में हम्म। कैसे पता चल सकता है कि किसी के घर में भूत बाधा या कुछ हो तो? भूत बाधा, भूत हाँ। बाधा पे आएंगे। वो एक अच्छा। 10 मिनट आपको समझाऊंगा भूत बाधा का पूरा कंसेप्ट। जहां पे भी सर जहां पे भी जो हॉन्टेड हाउस है, जितने भी, मैंने आपको एक किताब बोली थी कुलदीप सलूजा जी की, ठीक है, हम्म। उसको आपने मंगा के पढ़ी होगी। तो आपने एक हम्म। चीज ये देखी होगी, दो डायरेक्शन होती है, एक होती है हमारी सोर्स डायरेक्शन और दूसरी होती है हमारी संक डायरेक्शन। सोर्स यानी उत्तर और पूर्व वाली जितनी भी दिशाएं है वो हमारी सोर्स डायरेक्शन है, वहां से हमको अच्छी चीजें लेनी है। और साउथ और वेस्ट की जो भी ऊर्जा वॉइस नहीं आ रहा है सर। आ रहा है सबको। जी यस सर। सर। हाँ जी यस। सर, आ रहा है। योगेंद्र जी आपका प्रॉब्लम है। तो सोर्स डायरेक्शन है हमारी, नॉर्थ और ईस्ट की वॉल है, वहां से जो भी ऊर्जा आ रही है वो हमारी सोर्स डायरेक्शन है, वहां की ऊर्जा हमें लेनी चाहिए। और साउथ और वेस्ट की जो भी ऊर्जा है उसको हम संक डायरेक्शन बोलते हैं। संक डायरेक्शन यानी कि वहां की ऊर्जा हमें कचरे में डालनी है, लेनी ही नहीं है। तो जहां भी जो भी घर में साउथ और वेस्ट पूरा खुला रहता है और नॉर्थ और ईस्ट बंद रहता है, उसको हॉन्टेड हाउस का कंसेप्ट बोला जाता है। और जहां पे भी ऐसी परिस्थिति है वहां पे भूत बाधा या जंड असुर ये सारी चीजें होने के या ब्लैक मैजिक उस बंदे पे होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। आपको सोर्स और संक वाला बताया था मैंने, ये हाँ कल हाँ, कल ये जो वेस्ट मेरा, वेस्ट एंट्री ही है उनकी। तो हाँ मैं जाने नहीं वाला था कभी बताता हूँ मैं। देखने क्या है। तो सर ऐसा इसलिए। हो ही सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, कितने क्या? सारे घरों में शायद नहीं से नहीं, ज्यादा। संभावना होती है। पहले ही दिन हाँ बताया था एग्जैक्टली। कि ये सारे संभावना का शास्त्र है। ये देखो, ये सोर्स जोन और ये सिंक जोन, ये कल कल जो ऑफलाइन वर्कशॉप होने वाला है इसकी पीपीटी है। इसमें बहुत कुछ अलग है जो आपको सिखाया है उससे। हम्म। तो ये तो नाम सोर्स जोन है बताएंगे। हमारे। तो जितने भी सोर्स जोन है वहां की ऊर्जा हमको मिले वो बहुत ही अच्छा। और सिंक जोन है वहां की ऊर्जा हमको नहीं चाहिए। राइट। अगर इसका उल्टा है तो ही वो हॉन्टेड हाउस हो सकता है। तो सिम्टम्स क्या मिलते हैं? सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा हाँ रहा है, हाँ, पर बोलो बोलो इसके बोलो। इसके सिम्टम्स क्या मिलते हैं अगर ऐसा घर है ऐसा और घर भूत है, बाधा? अगर आप घर हाँ में जी। जाओगे, अगर आपने हाँ घर जी। में पाँव रखा, आपको खुजली हाँ जी। होगी, आपको उबासी आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ हाँ। से निकलूं, आपको ऐसा, आपको बार बार आपका जो पैंट होगा या आपका जो भी ट्राउजर आपने पहना है वो ज्यादा हिलने हाँ। लगेगा, आपको लगेगा कोई बार बार हाँ। कोई उसको हिला रहा है।
कुछ भी नहीं होगा, आप नीचे अच्छा देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ये तीनों सिम्टम अच्छा दिख रहे हैं तो आपको चले ही जाना है। ये दूसरी वाला जो अच्छा मैंने बताया जो घर है, तो वो उनका घर वेस्ट फेसिंग है, हाँ और उसके बाद वो हैवी सिमेट्री के सामने, मतलब कब्रिस्तान के सामने ही है। हाँ हाँ, तो तो फिर वेस्ट इसलिए मैं पूरा गए। खुला हो गया, वेस्ट में क्रीमेशन आ गया, तो वो दिक्कत ही है। तो ऐसे दूसरी एक चीज, कोई भी अगर आपको अगर पता चले, मैं तो वैसे कैसे करता हूँ मैं आपको बताऊं, कि पहले नक्शा आ जाए उसके बाद ही मैं जाता हूँ। मैं जब भी साउथ की और वेस्ट की एंट्री या साउथ और वेस्ट का रोड वाला घर देखने जाऊं, तो सबसे पहले कोई भी कवच आप करो, कोई भी कवच, पहले भी बताया फिर से बता रहा हूँ, राम रक्षा कवच कर सकते हो, नारायण कवच कर सकते हो, मैं दुर्गा कवच करता हूँ, या गणपति कवच कर सकते हो, कुछ भी आपको एक कवच करके ही सर नरसिंह मंदिर कवच के भी लिए कर जाना है। सकते हैं ना? क्या? नरसिंह कवच भी कर हाँ, सकते हैं ना? नरसिंह कवच, कोई भी कवच करके जाना है। कवच कितनी एक बार पढ़ो तो चलेगा क्या? हाँ हाँ, क्या- एक बार पढ़ो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बिफोर गोइंग इन टू दैट हाउस। तो 7 नंबर 7 नंबर हमारा, उसमें कौन सर हेलो, एक बार 6 नंबर का फिर से बोल दो, क्योंकि वो आपने हाँ कंप्लीट नहीं सर किया, तो उससे पहले क्वेश्चन हाँ रेज हो गया था। हाँ, छह यस यस नंबर सर सर मुझे भी एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, सबको पता है। हेलो, यस सर। हाँ, यस यस तो हाँ यस जी। कॉन्शियस जो माइंड है हमारा, वो 6 नंबर से देखा जाता है। कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी 6 नंबर से देखी जाती है। ठीक है, जितनी भी कॉन्शियस चीजें हैं, गाड़ी चला रहा हूँ, लैपटॉप चला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वो सारी चीजें 6 नंबर से देखी जाती है। तो वो अगर सही रखना है, कोई लोग आपने देखे होंगे बहुत बेध्यान रहेंगे, आपको रिकन्फर्म करना ही पड़ेगा। आपने उसको कुछ बोला तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा, फिर आपने बोला अरे भाई तेरे को बोल रहा हूँ, तो बोले हाँ 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 बोलो ना क्या बोल रहे थे, फिर गाड़ी चलाते हुए बेध्यान हो जाते हैं। खाली रोड पे ध्यान रहता है, उसमें भी आप कुछ बात करो तो उसको समझ नहीं आएगा, और रोड में भी आड़ी टेढ़ी गाड़ी चलाएगा। तो वो 6 नंबर पे जब भी हैवी सामान आ जाता है या स्टेयरकेस आ जाती है, तब आप देखोगे कि ये सारी चीजें उस घर में किसी एक व्यक्ति को होती है। ध्यान बहरा, हम गुजराती में ऐसा बोलते हैं, ध्यान बहरा है हाँ ये, वो ध्यान બરાબર છે बहरा से देखे जाता है। સર એક ક્વેશ્ચન છે હેવી હેવી વસ્તુ हिंदी हिंदी हैवी हिंदी चीज। हिंदी। यस यस रियलाइज्ड। हैवी चीजें मतलब स्टेयरकेस हो गया घर की स्टेयरकेस हो, घर की। स्टेयरकेस हो गया, भारी तिजोरी हो गई, मेटल की जो तिजोरी पहले आती थी वो हो गई, फिर वो जो अनाज हम्म, भरने के जो पीपड़े आते हैं, बड़े बड़े से ड्रम आते हैं लोहे के, वो आ गए, एल्यूमिनियम के बहुत बड़े बड़े ड्रम आते हैं, वो हो गए। बहुत सारा सामान जो आप खुद से एक बार में उठा के ना ले जा सको, उसको हैवी बोलते ओके हैं। पर बेसिकली परफेक्ट। स्टोरेज स्टोरेज टाइप एरिया नहीं बना के छोड़ना है। हाँ हाँ, समझ गई समझ गई। राइट। और और दुछत्ती जो बनी होती है उसका क्या इफेक्ट होता है? क्या बना हुआ होता है? जो ऊपर पुराने घरों में दुछत्ती बनी होती हाँ थी हाँ हाँ सामान रखने की। हाँ, पर उसमें सामान नहीं रखना है, वो बोले बना दिया आपने। अगर ये पॉइंट पे आ रहा है तो सामान निकालना है। ये दिशा, यहाँ पे दिशा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे वो मर्म पॉइंट की बात कर रहा हूँ। और हर एक जगह पे कोई भी मर्म पॉइंट पे आपने कीले ठोकी है तो वो उसका रिजल्ट देने ही वाला है। तो वो कील ठोकने से पहले तो एक बार देख ही लेना कि मर्म मर्म ग्रिड क्या है मेरी, और कहाँ पे मुझे कीले नहीं ठोकनी है। राइट। तो मर्म सर मर्म एक पॉइंट में को अगर वॉल पे कबर्ड्स कैसे बन। उसको पॉइंट करेंगे सर? हाँ जी। मर्म मर्म पॉइंट को किसी अब दीवार दीवार पे कील ठोकते हैं ना हम लोग, हाँ, जमीन पर पे तो बीच में हाँ दीवार आ ठोकते। गई सर, मुझे कहाँ से पता होगा कि आपकी दीवार बीच में आ रही है नहीं 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 आ रही? वो नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे हाँ कील का आपने बोला ना कि मर्म पॉइंट पे कील नहीं आना चाहिए। हाँ। तो उसको मतलब जो वॉल उस पे मान लीजिए एक वॉल या 5 नंबर मर्म पॉइंट पे आ रही है, और वो हम्म। लंबी वॉल है, तो एग्जैक्ट 5 पॉइंट पे जो कील एग्जैक्ट लगाएगा 5 पॉइंट पे, यस, ओके एग्जैक्ट 5 पॉइंट पे, ओके उसी ठीक को मर्म पॉइंट बोला जाता है। पॉइंट यानी है जो एग्जैक्ट वो पॉइंट। एग्जैक्टली जहां पे आ रहा है वहीं पे उसकी इफेक्ट आएगी। ओके ओके ठीक है। सर जैसे एसी सर अगर एसी भी लगा देते हैं ऑलरेडी सर एसी। कील, हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर, अगर ऑलरेडी कील ठुकी हुई है
तो फिर हाँ उसको निकाल के फिलअप करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, व्हाइट और सिरिंज ऐसे से ही फिल खुला कर दो, कोई मतलब चिंता निकाल नहीं है। दिए और ऐसे ही खुला छोड़ दिए तो नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, फिर वो दांत की दिक्कतें देगा। सर जी एक क्वेश्चन था, जैसे अभी जी। ये मर्म पॉइंट्स पे नेल्स को लेके बात हुई कील ठोकने की, कोई भी हम्म क्रॉस सेक्शन वाइज अगर ब्रिकवर्क आ रहा है उसके ऊपर, तो हमें फिर उसके ऊपर एनी सॉर्ट ऑफ जैसे इंटरनल कंड्यूटिंग है, वायरिंग है, हम्म। उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्विच बोर्ड उस जगह पे आ रहा नहीं नहीं, स्विच बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे भाई, है, ओके स्विच बोर्ड का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इश्यू जो है वो खाली कील का है। कील का है वो। वाटर कील तो पाइपलाइन अगर रहेगा अगर तो नॉर्थ ईस्ट में अगर ये कील होगा तो दांत में दर्द होगा सर, नहीं 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 नहीं, कहीं भी। कहीं भी मर्मो पॉइंट्स में होगा। मर्मो पॉइंट्स जो है, ओके। आप किसी को बॉडी की एनाटोमी आती है ना, तो वो समझेगा कि क्यों दांत का प्रॉब्लम बोला। दांत में मुंह की जो नसें है ना, वो पूरी बॉडी में फैलती है। लास्ट नस हमारी वो टो में आती है, राइट। तो वो कहीं पे भी इफेक्ट दोगे तो वो आपके मुंह में जो 32 दांत है ना, उसमें से कहीं ना कहीं वो टच होते हैं, तो वो दांत का दिक्कत देगा। इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। सर वॉल क्लॉक वाली कील लगाए तो भी कील गिनती हाँ है जी उसको, हाँ जी मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा। यस। वॉलकॉक वाली कील को भी कील ही बोला जाएगा। हाँ। वो निकालने का सर ट्राई। मतलब ये मर्म स्थान, हाँ सर बोलो। सर ये जैसे मर्म स्थान पे आप बोल रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 पे, हम्म। तो सर यहाँ पे मर्म स्थान पे वॉल होगी, उस वॉल पे आप कील ठोकोगे, उससे मतलब है ना? हाँ, उससे ही मतलब है। जी सर। अरे यार, ये किसने लाइनें खींच ली है, प्रॉब्लम हो गया है पूरा। ऊपर सर एक बार अनडू का जो पीपीटी बंद ऑप्शन आ करके रहा है फिर वो अभी करें। आप अनडू प्रेस कर कर दो। दो, इरेज हो जाएगा। पर मैंने किया ही नहीं है, जिसने किया है हाँ उसको सर, वो करना पड़ेगा। पीपीटी बंद करके एक बार खोलो तो शायद। हाँ पीपीटी सर बंद करके वापस से खोल। पीपीटी लगा दो ना, दूसरा वाला उसी को। 7 नंबर, जी सर। 7 नंबर जो यहाँ से एरो जा रहा है, 4 के नीचे फोर वाला के जो नीचे पॉइंट है, वाला। वो दिख रहा है आपको? यस सर। यस। वो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका NNW सही है, कपल नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सो भी नहीं रहा है, साउथ साउथ ईस्ट भी सही है, ठीक है, उसका बेडरूम भी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है, और उसको बच्चे नहीं हो रहे, उस समय क्या करोगे? ग्रह भी बता रहे हैं, ग्रह बल भी बता रहा है कि हाँ यार, अभी बच्चों का संतान योग है उसका, ठीक है। 5 नंबर अभी एक्टिव है, और 5 नंबर से उसका जो काम है वो होने वाला है, और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कोई लोग कई कई बार 10-10 बार, 15-15 बार IVF कराते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। आपको सिंपल सा उसके नक्शे पे पूरा ये देख लेना है, मर्म ग्रिड बिठा देना है, और 7 नंबर पे क्या आ रहा है वो देखना है। अगेन 7 नंबर पे पूरे मर्मस पॉइंट का कंसेप्ट एक ही है कि वहां पे बाहरी चीज और एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कील नहीं ठुकी होनी चाहिए। वहां पे अगर कुछ भी मिले उसका सॉल्यूशन कराओ, एक्टिविटी को रिलोकेट करो, और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे पिलर आए सर तो पिलर आए तो वो दिक्कत है, उसका सोल्यूशन? उसका सॉल्यूशन फिर पिलर ही है, तो फिर वो मर्क्यूरी इन्फ्यूज करना पड़ेगा, चांदी मोती यूज करना पड़ेगा आपको। वो मैं समझाऊंगा रेमेडियल जी सेक्शन में, अभी तो जी सर। रेमेडी बहुत बाकी है, जी ठीक है। ये जी याद करना फिर, पर आप रेमेडी में वैसे लिखा जी हुआ है कि मैंने स्लाइड बनाई हुई है उसकी, जी ठीक है। जी सर। 8 नंबर जो है, 8 और 10, इसको इसको 10 बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारी नी को रिप्रेजेंट करता है। 8 वाली जो है वो राइट नी को, और उसके जो जेनिटल ऑर्गन्स के उस साइड पे है वो लेफ्ट नी को। अगर वहां पे कुछ आ गया तो नी की दिक्कतें आती रहेगी, नी रिप्लेसमेंट, नी इंजरी, एंकल इंजरी, एंकल नहीं सॉरी, नी इंजरी, वो सारी चीजें, राइट। और 9 नंबर जो है, जो हमारा मेन ब्रह्मस्थान है, उससे पूरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड देखी जाती है। तो अगर किसी को बैक का ऑपरेशन है, तो आप देखो कि ब्रह्मस्थान में उसके दिक्कत है, राइट। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट वाली जो पूरी लाइन है, वहां पे ये जो ग्रीन जितने भी मर्म पॉइंट्स दिख रहे हैं, वहां से 1 2 3, उसके नीचे ग्रीन डॉट, उसके नीचे ब्रह्मस्थान, उसके नीचे 4 नंबर,
उसके नीचे वाला पॉइंट और उसके नीचे भी एक पॉइंट आता है, वो सारे स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। बट मेन जो स्पाइनल कॉर्ड का जो देखना है हमें, वो ब्रह्मस्थान से देखना है, और ब्रह्मस्थान और 4 नंबर से देखना है। तो वहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड देखी जाती है। किसी को बोन मैरो का इश्यू आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में है, साइटिका जा ही नहीं रहा है, जैसे साइटिका आएगा तो वो छोटा मोटा रहेगा कि 1-2 महीने में चला जाएगा। बट अगर किसी को लंबे दौर से ये दिक्कत है, लंबे टाइम से ये दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं उनके ये जो पॉइंट्स है उसमें प्रॉब्लम्स आप देखोगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मनुष्य विधि, पैशाच विधि, बट वो वैदिक वास्तु का पार्ट है। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो टू द पॉइंट कि हमको डायग्नोस करके सॉल्व कैसे करें। ज्ञान लेने के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है, बट अभी टू द पॉइंट हम उसको डायग्नोस कैसे करें और उसका सॉल्यूशन क्या निकाले, उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। इस तो ये मर्म पॉइंट्स हो गया।